बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, द सीक्रेट्स में खुशामदीद। मदीना में एक रोज़ एक शख्स अस्सलातु जामिया की आवाज़ देता हुआ भाग रहा था। अस्सलातु जामिया एक तरह से मस्जिद की तरफ बुलावा था और इसकी अजान नहीं दी जाती। इस आवाज़ को सुनकर तमाम मर्द और औरत मस्जिद नबवी की जानिब चल दिए। जनाब फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि इस वक्त मस्जिद नबवी में एक बड़ा मजमा जमा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते हो कि यहाँ क्यों जमा किए गए हो? तमाम असहाब ने जवाब दिया, बेशक रसूल खुदा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जो बयान करूँगा वो तुम्हें खौफ में मुब्तला कर देगा और मुमकिन है कि तुम्हारे दिलों में खौफ खुदा पैदा कर दे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। तुम में से एक शख्स जिसका नाम तमीम दारी है, इसने इस्लाम कबूल किया है और कबूल इस्लाम के बाद मुझे एक वाक़ये से आगाह किया है जो इसके साथ काफ़ी अर्सा पहले पेश आया। सही मुस्लिम के मुताबिक जब हज़रत तमीम दारी जवान थे, एक बहरी सफ़र पर निकले। इस सफ़र में इनके हमरा 30 और इनके कबीले के लोग थे। जब इनकी कश्ती तूफ़ान में फंस गई और एक माह तक समुद्र में यहाँ वहाँ भटकते रहे तो अचानक इनके सामने एक जजीरा नमूदार हुआ। ये लोग इस जजीरे पर खाने और सामान की तलाश में उतर गए। इनकी मुलाकात एक अजीबोगरीब जानवर से हुई जिसकी हदीस के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा बाल थे और इसका नाम जसरा था। इस जानवर ने इन्हें बताया कि इसके साथ चलें ताकि इनकी मुलाकात अपने सरदार से करवाए। ये इन्हें एक गार में ले गया जहाँ इनके सामना एक बड़े से आदमी से हुआ जिसे जंजीरों में जकड़ा गया था। इस आदमी ने हज़रत तमीम दारी से कई सवाल किए और उनकी जवाबों की बिना पर प्रेडिक्शंस करने लगा। इसका आखिरी सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था कि क्या उनका ज़हूर हो चुका है, जिस पर हज़रत तमीम दारी जो कि उस वक़्त ईसाई थे, इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा चुके हैं। फिर इस शख्स ने पूछा कि क्या अरब इससे लड़ रहे हैं, जिस पर हज़रत तमीम दारी ने जवाब दिया कि हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कई अरब गिरोह लड़ रहे हैं। इस शख्स ने मुस्कुरा कर कहा कि अरबों की बेहतरी इसी में है कि इसकी पैरवी करें। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और एक वक्त आएगा कि जब मैं इस कैद से रिहा हो जाऊँगा, और जब इस कैद से रिहा हो जाऊँगा तो हर मुल्क और शहर में पहुँच जाऊँगा, सिर्फ मक्का और मदीना नहीं आ सकूँगा। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा रोका और कहा कि तुम सबको दज्जाल के बारे में नहीं बताया था? तमाम ने जवाब दिया, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें दज्जाल के बारे में आगाह कर चुके हैं। इस जुमले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा इस वाक़े की तरफ है जहाँ सरकार ने असहाब से फरमाया था कि दज्जाल ओहद पहाड़ तक आ जाएगा लेकिन इस शहर की तरफ दाखिल नहीं हो पाएगा। नाज़रीन, ओहद पहाड़ मदीने के नॉर्थ में 7.5 किलोमीटर चौड़ा एक पहाड़ है जहाँ ग़ज़वा ओहद पेश आया था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर सल्तनत उस्मानिया तक इस पर किसी किस्म की तामीरात या तरक्याती काम नहीं किए गए, क्योंकि इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये ओहद पहाड़ है जो मुझसे प्यार करता है और मैं इससे प्यार करता हूँ। लेकिन अगर अब आप मदीने जाएं और ओहद पहाड़ की तरफ सफ़र करें तो इसके एक हिस्से को जबल हबशी कहते हैं। इसके ऊपर एक इमारत तामीर कर दी गई है और इसी इमारत के नीचे एक शहर भी तामीर किया गया है। ये बज़ाहिर किला नुमा इमारत कुछ साल पहले ट्विटर पर ज़ेरे बहस रही क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दज्जाल और उसके गिरोह इसी जबल हबशी पर क़याम करेंगे और सऊदी हुकूमत का ठीक इसी जगह किला तामीर करना एक अजीबोगरीब अमल है। इसके अलावा अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता हिजाज किस तरह एक इस्लामी रियासत से बदल कर सेकुलर मुल्क बनता जा रहा है, जहाँ हैलोवीन जैसे त्यौहार भी मनाए जा रहे हैं जो कि सिरे से ही पैगन रिचुअल है और ये तमाम त्यौहार बुत परस्तों की तरफ से आते हैं। ये सब कुछ बज़ाहिर एक दज्जाली सिस्टम को पूरी दुनिया के साथ साथ सऊदी अरब में भी लाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें इजराइल और दूसरी दज्जाली ताकतें शामिल हैं। इस मंसूबे के मुताबिक सऊदी अरब के बॉर्डर पर एक शहर बनाया जा रहा है जिसका नाम नियोम है और इस शहर को सिटी ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है और ये उन तमाम मंसूबों का हिस्सा है जो कि मोहम्मद बिन सलमान और इजरायली हुकूमत के दरमियान पेश आए हैं। इस शहर को सिटी ऑफ द फ्यूचर इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर रहने वाला हर शख्स एक सेंट्रलाइज्ड एआई पावर के तहत रहेगा और इसके लिए किए जाने वाले तमाम काम एआई सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के थ्रू किए जाएंगे। आखिर में सवाल ये उठता है कि ज़हूर दज्जाल क्या हो चुका है या अभी होना है? तो नाज़रीन, दज्जाल के आने से पहले कई अहम निशानियां हैं जो बज़ाहिर वकूअ पज़ीर होनी हैं।
لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک دجالی سسٹم اس دنیا پر پہلے ہی رائج کیا جا چکا ہے، اور اس سسٹم کا دوسرا سب سے بڑا ٹول ڈیجیٹل بینکنگ ہے، یعنی کہ ایسا پیسہ جو کہ بظاہر فزیکل نہیں لیکن موجود ہے۔ اس ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے تمام ایکچول ویلتھ چند یہودی خاندانوں کے ہاتھ میں ہے، جس کے باعث دونوں طرح سے ٹیکنالوجیکلی اور ویلتھ میں بھی یہودی پیش ہیں۔ آخر میں دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی جنگیں اور تمام اسلامی ممالک کا یکجا نہ ہونا کسی بگر پکچر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دا سیکرٹس دیکھتے رہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔